पात्रा, इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं और 30 सेकंड में एक जवाब चाहता हूं। संदीप दीक्षित कहते हैं कि हाफिज सईद छूट गए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आपका पलटवार क्या है? 30 सेकंड में जवाब। देखिए, मुझे लगता है संदीप दीक्षित जी को पलटवार करने की आवश्यकता नहीं है। संदीप दीक्षित जी वो वही व्यक्ति हैं, वही पूर्व सांसद है, वही कांग्रेस के नेता है जिन्होंने चंद दिनों पहले कहा था आर्मी के चीफ को कि आर्मी के चीफ नहीं, ये सड़क के गुंडे हैं। और क्यों कहा था? क्योंकि आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत ने देश को आश्वासित किया था कि जो लोग आर्मी पे पत्थर मारते हैं, जो लोग बंदूक गोली चलाते हैं, उनको आर्मी छोड़ेगी नहीं और उनके पीछे हेल्टर स्केल्टर जाएगी। तो इससे संदीप दीक्षित बहुत बेचैन हो गए थे और बेचैन होकर कहे थे, अरे बताइए, आतंकवादियों को मार देंगे, ये सड़क के गुंडे हैं, इसलिए उनके विषय में मैं नहीं कहता। इंसानियत क्या होती है ये मैं बताता हूं। इंसानियत होती है, नहीं, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं साहब, फिर आप जरूर रेस्पॉन्ड कर लीजिएगा। आप रेस्पॉन्ड करिएगा, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं भाई मेरे, 10 सेकंड में। देखिए, इंसानियत क्या होती है इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब माजिद खान नामक एक मुस्लिम कश्मीरी, जो कि एक बहुत जाना माना फुटबॉलर भी था और बहुत कम आयु का लड़का था, वो भटक कर आतंकवादी बन जाता है और जब उसकी माँ रोती हुई कहती है कि बेटा तू वापस आ जा, मैं आश्वासित करती हूँ भारत की सरकार कुछ नहीं करेगी, और जब वह घर वापसी करता है, सच्चाई की तरफ वापस आता है, तो भारत के आर्मी ने, भारत के पुलिस ने कहा कि इस पद पर कोई केस नहीं होगा और हम इस प्रकार के इंसानियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, वो जायज बात है। नहीं, क्या हाफिज सईद को छुड़वाने के पीछे नरेंद्र मोदी हैं? ये बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं। अब इन्होंने संबित पात्रा ने अपने ही बयान में उसका उत्तर दे दिया। पहला, संबित पात्रा जी आर्मी चीफ का उदाहरण दिया, अमीश जी ने इस पर डिबेट की थी। कश्मीर का हर पत्थरबाज आतंकवादी है। आपका बयान आया 29 मार्च 2017 को रात को 9 बजे, कश्मीर का हर पत्थरबाज इस देशद्रोही है। आज भाजपा पीडी सरकार ने 4500 पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर वापस ले ली। क्या ये साबित करती है कि भाजपा अलगाववादियों और आतंकवादियों समर्थक सरकार है? जब आर्मी चीफ कहता है पत्थरबाज आतंकवाद, उसका कोई समर्थन करे वो देशद्रोही। आज भाजपा सरकार ने उनकी एफआईआर विड्रॉ कर ली, तो अलगाववादियों और आतंकवादियों को लेकर प्रति आपकी नीति क्या है? क्या ये जलेबी घुमाते हैं? कल वो अलगाववादी बच्चा, आज वो अलगाववादी आतंकवादी। दूसरा, 14 अक्टूबर चित भी मैंने रोका नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। आपका बयान आया लखवी जेल में है मोदी की वजह से। 31 अक्टूबर को आपका बयान आया हफीज सईद जेल में है मोदी की वजह से। तो जब हफीज सईद जेल जाए तो श्रेय, जब छूट जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रकाश जावड़ेकर 1 सितंबर 2009, सैयद खुला घूमता है यूपीए की वजह से। सब तक सैयद पकड़ा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। अरे मनमोहन सिंह जी तो 10 साल नहीं गए, आपने तो जाके जफियां उनकी शादी में डाल दी। पाकिस्तान डे मनाते हैं, पकवान खाते हैं। जवाब दीजिए भाई, वही सैयद का छूटना, 4500 पत्थरबाजों के एफआईआर वापस लेना, आप अलगाववादियों के समर्थक सरकार है। ठीक है, आतंकवादियों की मदद कर रही है बीजेपी, कांग्रेस का आरोप। देखिए, पहली बात तो है, मुझे लगता है कांग्रेस खुद ही नहीं जान पा रही है कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हाफिज सईद को हाफिज साहब, हाफिज सईद जी यह कहकर खुद पार्लियामेंट में संबोधित कर रही है। वही कांग्रेस आतंकवादी है कि नहीं? आप अपने बयान पे वापस जा रहे हैं। अटैक करने के बदले पहले अटैक मोदी जी पे कर रही है। किसी और का नहीं, आपका बयान है। मैं पूरा 30 सेकंड दीजिए। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले अटैक मोदी जी पर करती है और बाद में अटैक पाकिस्तान पे करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो इनको विश्वास नहीं होता है, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान ठीक कर रही है। सामने भाजपा का राष्ट्रवाद घुटने टेक गया है। देखिए, ये वही लोग हैं जो मेजर गोगोई को लेकर पी चिदंबरम साहब ने कहा था कि अरे मेजर गोगोई को ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप अपने बयान का ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बेचारे जो पत्थरबाज है, इनके ऊपर तो रहम दिखाना चाहिए था। अमीर जी के शो पे और कई चैनलों पे वो देशद्रोही थे, वो आतंकवादी थे, आज वही पत्थरबाज बेचारे हो गए। यही तो दोगलापन है आपका, ये हमें पता है। ठीक है, मैं अब सीधा रुख करता हूं बाबर कादरी का। बाबर कादरी, कौन बेचारा है भैया? कोई पत्थरबाज बेचारा तो बताइए, एफआईआर क्यों वापस ली है? अगर वो बेचारे नहीं है, भाजपा सरकार ने पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर क्यों ली? जब आर्मी चीफ कहता है इंग्लिश में, एक सेकंड सिर्फ, इंग्लिश का बयान है,
They are वापस ले लिया, overground FIR terrorists. आपकी They are सरकार नहीं है। overground separatists. हम संबित FIR पात्रा वापस कहता है ले जो लेते हैं पत्थरबाज और है, देश के पत्थरबाजों सबसे पे बड़े फिर दुश्मन लड़ाई है। नहीं। बाबर कादरी, आप तो माफी मांगिए बिगड़ा या रहे थे। सफाई अरे दीजिए। पेलेट गन बंद कर दो, ये पत्थरबाज हमारे बच्चे हैं, ये ओहो, आतंकवादी ओके, हमारे FIR प्यारे बाबर वापस कादरी, ले रहा है। बाबर कादरी, महबूबा ऑस्ट्रीन, मुफ्ती जिसके साथ राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। बाबर कादरी, मैं आपका रुख करता हूं और अरे आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। आपके बच्चे आ रहे हैं, शांत हो जाइए। जब आपके माए बच्चे रो आ रही रहे हैं तो दिल आपका बाबरी दर्द जी आ से रहे हैं। बिलख रहा है। जब कश्मीर में माए रो रही हैं कि मेरा बच्चा वापस आ जाए और उधर हाफिज सईद छूटते ही कश्मीर की बात करता है, बताइए। देखिए अमित, बात सुने मेरी बात। आपके प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट ने एक्विट किया, अमित शाह को कोर्ट ने एक्विट किया, कर्नल पुरोहित को कोर्ट ने एक्विट कर दिया, तो आपने कहा कि ये कोर्ट है, डेमोक्रेसी है, ये एक सतून है डेमोक्रेसी का, तो इन्होंने एक्विट कर दिया। अगर पाकिस्तान के किसी कोर्ट ने हाफिज सईद को एक्विट कर दिया या छोड़ दिया तो आप इतना बिलबिला क्यों रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बात है जो यहाँ पर कह रहे हैं आप लड़के जा रहे हैं यहाँ पे, जब धरती माँ पुकारेगी तो हर कोई कश्मीरी जाएगा। और आज अगर किसी माँ ने किसी को वापस बुलाया तो माँ के बुलावे पे लश्कर ने उसको वापस छोड़ दिया, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी इंसानियत पे। आप इसको सियासत चला रहे हैं, सियासत ना करें इस बात पे। कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसको विश्व स्तरीय यानी आलमी सतह का दहशतगर्द यूनाइटेड नेशन मानता है, जिसको अमेरिका मानता है, उस दहशतगर्द की तुलना, उसका मवादना आप हिंदुस्तान के वजीर आजम से कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आपको लफ्ज वापस लेने चाहिए। बाबर कादरी, इस डिबेट के अंदर इस पॉइंट को लेके भी नहीं आना चाहता। मैं आपसे पूछता हूं, आपको हाफिज सईद के छूटने की तो खुशी हो रही है, यही दिखाता है कि आप पाकिस्तान परस्त हैं। लेकिन उन माओ जो माए रो रही हैं, जो हाफिज सईद के चलते उनके बच्चे चले गए थे, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी कश्मीरियत कहां पर जाती है उन माओं के लिए? दिल नहीं पसीजता आप जैसे लोगों का जब वो माए रोती हुई कहती है मेरे बच्चे को घर वापस लेकर आओ? बिल्कुल बिल्कुल। कहां है इंसानियत, कहां है कश्मीरियत बाबर कादरी कि बेच खाई उसको? बाबर कादरी, देखिए आप अभी तक जो आप बोल रहे थे मैं नहीं पा रहा था, क्योंकि आपका फोन कनेक्टेड नहीं था, तो मुझे पता नहीं आप बाबर क्या पूछ रहे थे, मुझे क्या बोलना है। आपकी इंसानियत, आपकी कश्मीरियत कहां जाती है जब माएं रोती और बिलखती हैं? आप हाफिज सईद के छूटने का तो जश्न मना रहे हैं, वो बताते हैं आप पाकिस्तान परस्त हैं। क्या इंसानियत बेच खाई आप जैसे लोगों ने? देखें आप जश्न तो आप मनाते हैं जब हमारे मुजाहिदीन यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, जश्न तो आप मनाते हैं जब हमारे पैलेट यहाँ पे लगते हैं, जश्न तो आप मनाते हैं जब यहाँ पे हमारे लड़के बंद होते हैं, सालों साल यहाँ पे जेलों में पड़े रहते हैं। क्या कहते हैं, आपने बशीर राथर एडवोकेट को बंद रखा है, आपने ह्यूमन राइट्स सलमान यूसुफ को बंद रखा है, क्या कहते हैं? आपने एक बेचारे आपने बरकती को बंद रखा है, जो बेचारा वो तो सिंपल उसने क्या कहा था, नारे कुछ दिए थे, वो कितने पीएसए उनके पास है? आप बताएं मसरत आलम के ऊपर। अरे मसरत आलम को छोड़िए, उन कश्मीर की माओं को क्या बोलेंगे जो रोती हुई आवाज उठा रही है, जिनको हमने दिखाया, जो रो के कह रही है कि मेरे बच्चे को वापस लाओ? कोई मां चाहेगी उसका बच्चा आतंकवादी बने? आपकी मां चाहेगी कि आप ऐसे बनते? पूछिए अपनी मां से। तो हम कह रहे हैं जो आपके दिल में इंसानियत जाग रही है ना, तो तभी हम कह रहे हैं कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को हमारी माओ बहनों पे बताइए ना, आज अपने बेटे अपनी बेटी को ऐसा बनाएंगे हाफिज सईद जैसा? अगर मेरा बेटा होगा और अगर आपका जबर ज्यादती और जुल्म होगा, अगर वो भी मुजाहिदीन के साथ ज्वाइन करेगा, मैं बेटे को रोकूंगा नहीं। अब मौलाना देलवी क्या बोलेंगे आप इन जैसे लोगों को? इनमें कश्मीरियत दिख रही है आपको? कश्मीरियत को ये बेच खा चुके हैं, कश्मीरियत को ये खत्म कर चुके हैं। कौन से आतंकवादियों को बुला लिया है डिबेट में? इसको समझने की जरूरत है। एक मिनट समझने की जरूरत है। ये पाकिस्तान और अलगाववादियों की बौखलाहट है, जो 198 तक जो मारे जा चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो दहशतगर्दों का जारी है। सुन लीजिए पहले, 198 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं,
और उसके साथ साथ टोपी कश्मीर और का वो दाढ़ी नौजवान, रखने से कोई एक मुसलमान कलीग आप नहीं देखिए बनता। कि फुटबॉल का वो खिलाड़ी वापस आपकी आ रहा मजबूरी है। है, मैं आपकी सड़क मजबूरी हमारे को तो समझ पहले सकते सुना हैं। करो। उनकी कोई आपकी मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी को मजबूरी हम नहीं समझ सकते हैं। है। जो सुनो भाई आप सुनो, फिर मुस्लिम जवाब देश बन देना। के हमारे यहाँ औरतें और बच्चे RSS सड़कों एजेंडा पे आगे लगाने कह आ रहे रहे हैं कि हो, हमारे हमें बाप पता है। वापस आ जाएं, हमारे शोहर वापस आ जाएं। माएं गोदियां फैला फैला के कह रही हैं कि बच्चों वापस आ जाओ। तो मैं समझता हूं कि इस मौके पर हाफिज सईद की जो रिहाई है ये अपने आप में इसलिए कि जो आतंक का खेल कश्मीर में कमजोर पड़ चुका है, पाकिस्तान ने मौलाना, बौखलाहट के हमें अंदर पता है। हाफिज पहले सईद आप को गाय के छोड़ा बराबर है। होके अब जहां दिखाएं तक ना। इन लोगों की बात है, मैं इनसे एक छोटा सा सवाल कुत्तों करना को चाहता मारना हूं। हिंदुस्तान सुनो में भाई पाबंदी सुनो, है, मुसलमानों को आपका हमेशा मारना एक बड़ा जायज खुलासा समझा जाता कश्मीर है। में हुआ है ये नरेंद्र जिस पे ये मोदी कोई और- जवाब नहीं दे ये पा रहे। नरेंद्र कश्मीर मोदी जमीयत और अहले अमित शाह की हदीस के सरकार अमीर है। ये शौकत योगी शाह के आदित्यनाथ कत्ल की के ऊपर सरकार जो है, एफआईआर हुई जो है मुसलमानों और को पाकिस्तान मारना के साथ जो अपना बातचीत हुई है मजहबी उसमें फरीजा पाकिस्तान समझते ने हैं। इस बात क्या को कहते कबूल हैं? कर हम लिया है समझते हैं, हमें कि पता है क्या कहते हैं आप। पत्थरबाजी के खिलाफ शौकत शाह की हरकतों की वजह से पाकिस्तान ने शौकत शाह का कत्ल कराया है। इसलिए मेरा कहना यह, इनकी पोल खुल चुकी है। इसी तरीके से दहशतगर्द मारे जाएंगे और हाफिज सईद के लिए भी वो दिन बहुत दूर नहीं। ये हमारा निश्चय है कि जो लोग 26/11 में मारे गए पाकिस्तान में उसका रहता है। कत्ल, उसके कत्ल के बदले के साथ हिंदुस्तान अपना बदला लेगा। ठीक है, आपको ठीक ये है। पता भी है कि हाफिज सईद रहता कहाँ अरे है? कहीं भी वो रहे, पाकिस्तान में अरे रहता है। पता होगा ना हाफिज सईद का रहता है। मेरे को- हाफिज सईद की देश अबू में जाए। मूसा कहाँ है? हाफिज सईद अबू को मूसा ज्वाइन कहाँ कर ले, गया? छोड़े हिंदुस्तान अबू खुले मूसा में। कहाँ गया बताओ ना। अपने अपने अवाम को आप बेवकूफ ना बनाएं। अरे अपने इंशाल्लाह अवाम को घर में बेवकूफ घुस ना के मार बनाएं। के आएंगे। आप पाकिस्तान में ज्यूरिसडिक्शन नहीं इंशाल्लाह रख ताला सकते। घर में घुस के पाकिस्तान में मार के जाके आएंगे। आप हाफिज सईद को यहाँ नहीं ला सकते। अरे अल्लाह ने RSN क्या सिंह। घर में घुस के मारेंगे। RSN सिंह, योर रिस्पॉन्स जरा टू करके बाबर दिखाएं कादरी। कुछ, जरा कुछ करके दिखाएं। अरे इंशाल्लाह बाबर- देखो दिन करीब है। No, RSN सिंह, मौलाना साहब, मैं मौलाना किसी साहब, स्पेसिफिक आदमी कुत्तों को मारना जुर्म है, मुसलमानों को मारना हलाल है। अपने अपने आप की और अपने हर खानदान की आप दहशतगर्द हिफाजत करें। को, दहशतगर्द कोई भी हो उससे अच्छा। एक मिनट, अगर तुम इतने दीनदार बनते हो, पाकिस्तान के अंदर रोजाना 1300-1400 से ज्यादा जो लोग, कल भी मालूम है, कल पाकिस्तान का एक मेजर हम जो है कहते हैं, वो इसीलिए डेरा कहते हैं इस्माइल मसला खान में कश्मीर हल दहशतगर्दों करो, से लड़ते हुए सब मारा गया। कॉन्टिनेंट को भाई, बचाओ, पाकिस्तान बड़े मारे सगीर थे को मुजाहिद बचाओ, और हमारे बड़े सिपाही सगीर को मारे थे बचाओ, दुश्मन। बड़े तुम्हारी सगीर को दोगली बचाओ, बाजी नहीं मसला चलेगी। कश्मीर को जो हल भी करो, बड़े दहशतगर्द सगीर होगा बचाओ। उसको ये ऐसे मारा स्लोगन जाएगा। रखो, हैशटैग रखो, ऐसे ही मारा हैशटैग जाएगा। रखो, बड़े सगीर को ऐसे ही बचाओ, जैसे अबू मसला मूसा कश्मीर को हल करो। गया, जैसे और लोग गए ऐसे ही मारे जाएंगे। इसीलिए हर बच्चे से अपील है ठीक है, वापस मेरे आ को जाए। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद संबित पात्रा मैं आपके पास भी आऊंगा, RSN सिंह आपके पास भी आऊंगा। एक अंतराल ले रहा हूं और वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ बाबर कादरी हैं, जयवीर शेरगिल हैं, RSN सिंह हैं, मौलाना अतर हुसैन दिलवी हैं, संबित पात्रा हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। RSN सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आप बाबर कादरी को क्या कहना चाहते हैं? बाबर कादरी कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है भारत की कुछ करने की, ये तो भारत को ही चुनौती दे देते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते ऐसे लोग? RSN मैं किसी के साथ बाइनरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि हाफिज सईद का न्यायालय के द्वारा छोड़े जाना एक बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी पंजाबी जिहादी लीडर कभी भी वहाँ पे प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता है। आप ये पाकिस्तान की स्थिति है। इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए, जब 2014 में जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में जब हमला हुआ और 140 मासूम बच्चे जब उसमें वो उनका कत्लेआम हुआ और खून खराबा हुआ, तो उस समय पाकिस्तान बिल्कुल हिल सा गया था और उन्होंने वो कहीं पे थोड़े देर के लिए उनको बड़ा वो इंट्रोस्पेक्शन के वो करने लगे और उसके बाद एक उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जो कि एक काउंटर टेररिज्म के तरफ एक सही कदम था। जी। उस नेशनल एक्शन प्लान में एक मिनट उस नेशनल एक्शन प्लान में यह कहा गया था कि जो एपी सेंटर है ये जिहाद का ये पंजाब में है और इन्होंने उसके बाद, लेकिन कुछ वक्त जैसे गुजरने के बाद उनकी जो वो संवेदना थी वो बिल्कुल कम हो गई, वो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि ये जो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद जैसे जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है अमीश, ये पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है। आप समझ लो पाकिस्तान। तो फिर हमारे लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये
हमारे कश्मीरी युवाओं को क्यों बर्बाद करें? मेरा सवाल तो ये है, जिनकी माएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और बाबर कादरी मुस्कुराते हैं उनको देखकर। मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। ये कश्मीरियों ये कश्मीरी एक मिनट ये बात समझ लें। देखिए, एक ब्रिगेडियर शौकत कादिर हैं, इनके वो एक बड़े प्रेस्टिजियस थिंक टैंक के हेड हैं इस्लामाबाद में। जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स तालिबान से इतना डरते हैं कि ये बात नहीं कबूल करते कि वो अमेरिकन से कितने लोगों को उन्होंने ड्रोन करवाया। जैसे बाबर कादरी जवाब, बाबर कादरी जवाब। एक मिनट, दिस इज अ सीरियस। नेक महसूद, बैतुल्लाह महसूद आती है आपको किसी डिफेंस एनालिस्ट बनाया हुआ है। आपने एक थर्स्टी क्रो की स्टोरी जुबानी रट्टा याद रखा है, वही आप रोज दोहराते हैं। पाकिस्तानी तालिबान एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, ये आप रोज बताते रहते हैं। इलियास कश्मीरी बात, आप मेरी बात सुने पहले। कल के एक एडिटर ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पे उन्होंने तौहीन की है। आप उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहां हमारे रिलीजन पे हमला होता है। क्या इस मौलवी जो वहां पे मौलवी साहब बैठे हैं उसको शर्म नहीं आती है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। इस हिंदुस्तान की बात करते हुए जहां गालियां देते हैं लोग, ये धर्म के नाम पे स्टोरी बना रहे कुछ कह रहे संबित पात्रा, you want to respond to बाबर कादरी? पत्थर मत फेंको, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। हर चीज में धर्म को लेके आते हैं आप लोग। देखिए, ये बाबर कादरी आके बोल रहे हैं कि इसको डेमोक्रेसी नहीं मिली। क्या धर्म आप लाते हैं? धर्म आप ही चलाते हैं। धर्म की हुकूमत आपके यहाँ है। आपकी हुकूमत यहाँ पे हिंदू हुकूमत है। बाबरी ऐसे मत चिल्लाओ। आप इसको आप बताएं, गाय को मारने आप देते हैं? अरे बाबरी भैया, अरे बाबरी बैठ जाओ। पैलेट गन से डरो। ये मुसलमान को पहले बोलो, एक मुसलमान को पहले बोलो कि वहाँ पे गाय। अरे मुझे बोलने दीजिए, फिर बताएं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। फिर बताएं सेक्युलरिज्म। संबित पात्रा, आपकी हुकूमत दहशतगर्द है, आपका मोदी दहशतगर्द है, अमीश जी मुझे आवाज पूरी नहीं आ रही है। नहीं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे प्लीज बोलने दीजिएगा। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। बाबरी तो ये मेरा कहना ये कि जो भी, अरे सुन लीजिए, मुझे पहले बोलने तो देख रही हैं, उनको बाबर कादरी के खिलाफ एक्शन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द कह रहे हैं, दूसरी बिल्कुल, और ये अपने आप को मुजाहिद कह रहे हैं। इसलिए मेरा कहना ये ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर तमीज नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की अकेली रियासत है जहां 1789 से गौवत पे पाबंदी है। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम कश्मीरियत के कातिल हो, तुमने कश्मीरियों का कत्ल किया है, तुमने उन मासूम बच्चों को जो आज वापस आ रहे तुम उनके कातिल हो। मैं कश्मीर की माओं से, कश्मीर की बहनों से, कश्मीर के बच्चों से कहता हूं कि तुम्हारे गिरबान पकड़ने और तुमको जरगवार बना ले। जब तक अगर कश्मीरी बच्चा घर वापस नहीं आ जाता और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा। हिंदुस्तानियत और सेक्युलरिज्म क्या बकवास बोलते हैं वहां पे आप? बाबर कादरी, संबित पात्रा को पूरी आवाज नहीं जा रही थी, उन्होंने सुना नहीं। पैलेट गन चलाइए जरा, ये बाबरी पे पैलेट गन चला के बंद करिए इसको। संबित पात्रा, आप मुझे बोलने दीजिए। और आप लोग नरमी बरतना चाहते हैं रोज शाम को टीवी में बोलता है कि मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, मेरे पे हमला हो जा रहा है, मेरे धर्म पे हमला। अरे सबसे ज्यादा चिल्लाता है बाबरी है। देश के प्रधानमंत्री को न जाने किस गंदी जुबान से गाली दे रहा है। अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मान नहीं रहा है। और कैसा डेमोक्रेसी चाहिए भैया? चाकू लेके मारोगे क्या डिबेट के बीच में हम लोगों को? चाकू लेके मारोगे क्या? ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए? ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए इस बाबरी को? अरे बाबरी चुप, अरे बाबरी गद्दार बाबरी बैठ जा गद्दार बाबरी। इस देश का खा के पाकिस्तान का गाता है, शर्म नहीं आती है तुम्हें?
ये मैं गद्दार बाबरी को आपका बोलने खाता बैठेगा नहीं यहाँ हूँ। पे। आप कितना जाबिर है चिल्लाता है, कश्मीर देखिए। में, आप देखिए, जालिम है अमीश भाई कश्मीर इतना में, बोल- आप अरे यहाँ गद्दार, पे बैठ जाओ, जबरी बैठ जाओ कब्जे गद्दार, पे चिल्लाओ हैं। मत, आप गद्दार, छोड़ दें यहाँ पे, गद्दार, हमें छोड़ दो। गद्दार ऐसे नहीं, खुल के फिर देखो बोल रहा हूँ पेरेड यहाँ गन पे। चलाना पड़ेगा। गद्दार बैठ किसका जाओ, गद्दार बैठ हूँ? जाओ, बैठ गद्दार जाओ, आप नस हैं फट अपनी जाएगी, कौम बैठो, के, बैठो, जो बैठो, अपने कौम को बैठो मिसलीड गद्दार। कर रहे हो, क्यों अपने अवाम को हाँ, गुमराह बैठो, कर रहे हो? गद्दार आप हो अपने बैठो अपने बैठो मुल्क से। बैठो गद्दार, बैठो, चिल्लाओ मत, नस फट जाएगी, फिर आतंकवादियों का कैसे मदद करोगे? बैठो, नस फट जाएगी तो फिर आतंकवादियों की केस कैसे लड़ोगे? बैठ जाओ, बैठ मुसलमानों को जाओ। मार के देखो, नहीं देखिए, ये मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान मत करिए। नहीं, जय विजय जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गद्दार बैठ जाओ, गद्दार बैठ जाओ, गद्दार बैठ जाओ। मुझे 10 सेकंड बोलने दिया जाए अमीश भाई, एक महत्वपूर्ण पॉइंट रखना है। आपत्ति है, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को 10 सेकंड आतंकवादी बोलने दिया कहा, जाए। हमें मुझे 10 आपत्ति है, सेकंड बोलने आपको दिया। इतना बुरा लग रहा है, पाकिस्तान जाइए। दूसरा, दीजिए आजादी फांसी आपके मुझे। लिए सिर्फ चले बहाना आप है, मुझे भी फांसी दीजिए, आतंकवाद के तैयार हूं नाम पे मैं। धंधा और मुझे व्यापार फांसी चलाते दीजिए, तैयार हूं हैं। मैं। हफीज सैयद आप और आप हमारे- जैसे आप लोग हमारे कश्मीर की पैगंबर पे आजादी को गाली बहाना देंगे। बना के हम हमारे मर बच्चों की मिटने के लिए शहादत तैयार दे हैं। के समझ लीजिए, अपनी एक बात अपनी समझ क्या कहते लीजिए। हैं, तिजोरियां आप भर रहे हैं। हमारे पैगंबर कहाँ लोग पे थे जब आएंगे। कश्मीर में आप फ्लड आया था? हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत और सरकार ने मदद की थी, तब आप लोग बिल में जाके छुप गए थे। जो हफीज सैयद पाकिस्तान के 300 बच्चे, गर्दन कटवानी है, कटवाओ अपनी गर्दन। कौन रोकता है आपको? कमांडर बन जाइए, कमांडर बन जाइए, हाफिज जवानों सईद की और वाली गर्दन बातें कटवाइए। काट रहे हो, ये तो तालिबान बुरी बात जाइए, है ना। गर्दन कटवाइए अपनी, जाओ अपने जो कटवाना आतंकवादियों कटवाइए वहां से पर जाकर। गर्दन कटवाओ, कौन मना कर रहा है? कौन मना करता है आपको? खाते हिंदुस्तान का हो, मोदी गाते को शर्म पाकिस्तान आनी का हो। चाहिए। और इस मैं मोदी कहना को चाहता शर्म आनी हूं, ये चाहिए। बात तो बात हमारे निर्णय शर्म हमारे आनी चाहिए। हमारे बैठे देश हुए में हैं पॉलिटिकल वहाँ पार्टी पे। को, रोज हमारा बीजेपी को और गर्दन कांग्रेस को, बोलते एक तरफ गर्दन टीडीपी, एक तरफ कटवा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कटवा लेंगे। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने कश्मीर का बंटाधार कर रखा है। निर्णय करें आप दोनों कि आपको किसके साथ रहना है। ये भी बात तय करनी पड़ेगी। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बातें करते हैं। वो कहते पीओके हमारे बाप का है, हम पीओके जा ही नहीं सकते, हम पीओके पे कभी कब्जा ही नहीं कर सकते। उन्होंने चूड़ियां डाली हुई है, उनको पाकिस्तान के एटम बम से डर लगता है और अपनी फौज पे भरोसा नहीं है। यही बात तो बाबर कादरी कह रहे हैं डिबेट में बैठकर। और कश्मीर की मां रो रही है, हमारे बच्चों को वापस भेजो। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। उन माओ के आंसू पर आप अपनी रोटियां सेकते हो। बाबर कादरी खुदा माफ नहीं करेगा जिस तरह की हिमाकत कर रहे हो आप लोग। जिस अल्लाह ताला की बात आप लोग करते हो वही माफ नहीं करेगा आपको। वो मां रो रही है और आप गाली आपको उसकी मारते मां हो, के आंसू नहीं आप गाली दिखते, मारते हो, आपको हमारे हाफिज पैगंबर सईद को गाली की मारते आजादी हो दिखती है। और हम चुप करके बैठे। ये आपका सेक्युलरिज्म है, ये सभ्यता है आपकी, ये तहजीब है आपका, क्योंकि ये वो कल्चर है मौलाना आपका। मौलाना देलवी कहां गई वो कश्मीरियत? देखो, ऐसा है, ये कश्मीरियत है। हम- मैं पूछता हूं, ये कश्मीरियत है, ये कश्मीरियत है। हिंदुस्तानियत आप आ गई, मुझे हिंदुस्तान क्या आ हो रहा है? गई। Really, I mean, pain the way you're talking, बाबर कादरी। अरे बाबर आपको आंसू नहीं दिखाई देते उस मां के? बिल्कुल अमेश, इस बाबर कादरी छोड़िए के- थोड़ी देर के लिए ये- राजनीति, अरे इस- आप बीजेपी और कांग्रेस, ये लेकिन आजादी निर्णय की करें बात ऐसे करते लोगों हो, का। ये आजादी की बात करते। इस बार भी जम्मू कश्मीर से 4 बच्चे आईएएस और सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए। लोग सर्विसेज में आ रहे हैं, खेलना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके हाथ से फुटबॉल छीन के, उनके हाथों से कलम छीन के दहशतगर्द बनाते हो। अरे इंशाल्लाह ताला जितने भी दहशतगर्द हैं, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ है। हर कश्मीरी हमारा भाई है, हर कश्मीरी को साथ लाएंगे। और यही कश्मीरी तुमको इंशाल्लाह ताला तुमको जेल बना के तुम्हारे हाथों से हथियार सर, बहुत दिन हो गए बात करते संबित पात्रा, जयवीर शेरगिल, बोथ साइड ऑफ द स्क्रीन, एनआरएस एंड सिंह, वी वांट अ सॉल्यूशन। सर संबित पात्रा, मैं आपसे पूछता हूं, बहुत देर हो गई बात करते करते। बाबर कादरी खुले में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और इनको उन माओं के आंसू नहीं दिखते। फारूक अब्दुल्ला इन्हीं की लाइन बोलते हैं और फिर भी हमारे देश के अंदर राजनीति होती है। किस बात की राजनीति सर? कश्मीर सुलझ जाएगा, कब सुलझेगा? 70 साल हो गए। मैं आपको जवाब देता हूं। मां रो रही है, मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। उस मां से पूछ के देखो, इस टेलीविजन स्क्रीन के उस पार कई माएं होंगी जो उसके दर्द को महसूस कर रही होगी। संबित पात्रा, आप महसूस करते हैं नहीं करते उस मां का दर्द? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज के डिबेट में ही नहीं, आज के नैरेटिव में है कि वो सच बोलना पड़ेगा भैया। ये केवल हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में सच्चाई रख नहीं रहे हैं। आपने इस डिबेट को ऑब्जर्व किया, ये जो गद्दार बाबरी है इसने क्या कहा, दहलवी साहब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबके साथ खड़े हैं, तो वो नकली मुसलमान बता रहे हैं दहलवी साहब को। अरे तू कैसा मुसलमान है? तुम तो मुसलमानों के हक में बोलो, अपने दाढ़ी मूछ मुंडवा लो और हिंदू बन जाओ। देखो, कहने का तात्पर्य है कि ये अपने देश के संविधान से, ये जो गद्दारी है, इसका नाम क्या है, गद्दारी बाबरी। हाँ, ये गद्दारी बाबरी जो है, ये अपने देश के संविधान से ज्यादा महत्व
तो इस्लाम को दे रहा है, बरगला रहा है दूसरे मुसलमानों को कि अरे भैया ये हिंदुओं का साथ छोड़ो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे जाकिर मूसा के वीडियो का याद दिलाता है जो इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, ये इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, और ये वहाबी इस्लाम को जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है कश्मीर को, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, सेक्युलरिज्म के नाम पे जिस प्रकार कांग्रेस ने इतने वर्षों तक कश्मीर को बिगाड़ के रखा, आज सेक्युलरिज्म तथा कथित सेक्युलरिज्म को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अरे ये इस्लाम का वॉर शुरू किया हुआ है, रेडिकल इस्लाम का। मैं तो धन्यवाद करता हूं दहलवी साहब का कि आज एक्सपोज कर दिया उन्होंने इस आतंकवादी को। आतंकवादी क्या है, इस बात को बदल नहीं सकते। गद्दारी भद्दी बात करती है फारूक अब्दुल्ला, इतनी खराब बात करते हैं। और क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को जोड़ा जाता है एंड में इस्लाम के साथ? इस्लाम को भी ये लोग बदनाम करते हैं, इस्लाम ये नहीं सिखाता। मौलाना देलवी भी सच्चे मुसलमान है, इस्लाम ये सिखाता है। आप 100% सही कह रहे हैं अमीश तो भाई। खुल के क्यों नहीं बोलते? अब मैं बोलूंगा जी। क्या ये दोगला पॉलिटिकल भाजपा और पीडीपी के मैनिफेस्टो में लिखा है अलगाववादी कश्मीर के स्टेक होल्डर हैं, टीवी पे आके बोलते हैं वो आतंकवादी हैं। आज उन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जा रही है। इनकी मुख्यमंत्री अगर संबित पात्रा राष्ट्रवाद से इतनी चुपते हैं, सरकार वापस ले। क्यों उप मुख्यमंत्री इनकी मुख्यमंत्री बोलती है मुझे चैन मिल रहा है, पत्थरबाजियों के खिलाफ एफआईआर वापस हो रही है। कादरी पे बोलिए नहीं, अब बाबर कादरी पे बोलता हूं। बाबर कादरी जैसे लोग इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना रहे हैं हमारे सामने, और हम उनके कादरी जैसे हाथों में खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला बाबर कादरी जैसे लोगों के लिए आजादी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, आतंकवाद धंधा है। ना तो इनको कश्मीर ना हिंदुस्तान की जनता से ढेले का भी कोई बोला था, नहीं बोला। बिल्कुल गलत बोला। मैं हिम्मत रखता हूं बोलने के लिए। क्या संबित बोलेंगे महबूबा मुफ्ती ने जो बोला गलत बोला? क्या इनका बयान वापस लेंगे? फारूक अब्दुल्ला चाहे जो मर्जी बोलते हैं, पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। हम भाजपा की तरह नहीं है कि गिरगट की तरह रंग बदल लें। लेकिन टुनाइट आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, आई वांट टू से दिस, आई एम इन पेन। मैं दर्द में हूं, और ये दर्द उन माओं को रोता हुआ देखकर है। एक मां रो रही है कि मेरा बच्चा चला गया है, वो वापस आ जाए, वो अच्छा इंसान बन जाए, और बाबर कादरी जैसे लोग कश्मीर के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ये खुद तो बर्बाद है ही, ये कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कश्मीर के युवाओं से भारत के साथ आप जुड़िए। भारत आपको तरक्की दे रहा है, और बाबर कादरी जैसे लोग, हुर्रियत जैसे लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ये हाफिज सईद के हाथों में खेलते हैं। और ये कौन सी पट्टी लेकर आप बैठे? मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं, और आज आपको मैं बाबर कादरी बता दूं, आज मैं आपको बख्शूंगा नहीं ब्रेक के बाद। बी रेडी फॉर दैट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और मेरा वादा था कि मैं ब्रेक के बाद बाबर कादरी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। संबित पात्रा भी हैं, आरएसएन सिंह भी है। बाबर कादरी, आप कौन सी पर्ची लेके बैठे थे? बताइए, कौन सी पर्ची थी वो जिसको आप दिखा रहे थे बार बार, ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे? कौन सी पर्ची थी बताइए? माफी मांग रहे थे? मैं पर्ची आपको दिखा रहा था कि डोंट म्यूट मी। आप कश्मीरी पैनलिस्ट को हमेशा म्यूट करते हैं लैंग्वेज, आप हमारी वॉइस को हमेशा ट्यून डाउन करते हैं। ये निंदनीय है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अरे आप मजम्मत करिए, आपकी आवाज को मैंने पूरा खोल के रखा। लेकिन जब आप देश के खिलाफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोलेंगे, इस देश को बांटेंगे, तो आपकी आवाज को बंद किया जाएगा। ये बात सोच के रखिए। के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे हिंदुस्तान के अवाम से आप तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इस पूरी लड़ाई को। कश्मीर में आप तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इस लड़ाई को। आपने बनाया है, अच्छा, आपने नैरेटिव दिया है। ये भी तो है मुसलमान, एंकर्स हमारे ये भी तो है मुसलमान। मौलाना देलवी, ये सच्चे मुसलमान नहीं है क्या? मौलाना देलवी बर्दाश्त कर सकते हैं अपने पैगंबर की बेटी के नाम गाली? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी ने नहीं करी। 16 एफआईआर उस पर दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है उसके ऊपर। आप इस मामले को यहाँ मतलब, मेरा सीधा सवाल ये है, जो शुरू डिबेट से अमित आपसे पूछ रहे हैं कि जिन माओं की अपील पे बच्चे दहशतगर्दी को छोड़ के अपने घरों में वापस आ रहे हैं, उस पर तुम्हारी क्या राय है? तुम उनके साथ हो कि वो फुटबॉल खेलें? मेरी राय है कि धरती माँ के लिए भी निकलते हैं लड़के, और अगर अपनी माँ के लिए कोई वापस आता है वो भी वेलकम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। संबित पात्रा, धरती माँ याद आ रही है अभी।
धरती मां, अरे सुनिए, मैं अभी 2 मिनट में बताता हूँ असलियत क्या है। ये जो गद्दारी इत्यादि है ना, ये मुफ्त में खा खा कर इस प्रकार से आके चिल्लाते रहे। बाबर कादरी रुकिए आप। जो खून डाला अरे है बैठो कश्मीर बैठो की गद्दारी, बैठो, धरती में सुनो आपकी मेरी बात, फोर्सेस ने, सुनो। उसको बचाने के लिए अरे ये देखो, गद्दारी फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अमीश जी, किसी से पूछ के नहीं जाता। अमीश जी, ये गद्दारी को जरा शांत तो करिए। दूसरों को तो अरे देशभक्तों को तो बोलने दीजिए, गद्दारी चिल्लाता रहेगा दिन भर नहीं तो। देखिए अमीश जी, हकीकत यह है कि मुफ्त का खाने का ऐसे गद्दारियों को आदत पड़ गई है, ठीक है। ये अरे सुनिए, मुफ्त का खाने का आदत पड़ गई है। जो हिंदुस्तान को गाली देते हैं ना, हिंदुस्तान से अगर अनुदान नहीं जाएगा, हिंदुस्तान से पैसा नहीं जाएगा, वो भिखमंगा पाकिस्तान इसको खिलाएगा। ये मुफ्त में खा खा के इस प्रकार हिंदुस्तान के खिलाफ गाली देते रहते हैं। इनका सारा खाना पीना बंद कर देना चाहिए। 2 दिन में ये आजादी का तो कार्रवाई करिए ना। हम मेहनत करते हैं, आप जालिम हैं, आप जाके जाएं। तो रोज तो मार रहे हैं गद्दारी के भाइयों को। पता चलेगा एक एक भाई तो गद्दारी के रोज निपट रहे हैं। एक दिन बुरहान वानी गया, एक दिन दुजाना गया, अभी 4 दिन पहले भी एक गया था। ठीक है आरएसएस सिंह, आपके सामने ये अलगाववादी बाबर कादरी इस पूरी लड़ाई को हिंदू मुसलमान बनाना चाहता है। क्यों क्यों इसकी मानसिकता है? हिंदू मुसलमान नहीं है, हम कश्मीरी रिलीजियस टॉलरेंट नेशन है। हम चाहते हैं, अरे भारत का not speak till somebody टॉलरेंट। now listen। देखिए, मैं आपको पीओके और अपने जेएनके में का कुछ मैं कंपैरिजन देता हूं। आप निशाने पाकिस्तान में चले जाएं, लाहौर में आपको हर शाम को जितने खोमचे वाले मिलेंगे वो सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। आप इस्लामाबाद में चले जाएं, गिलगिट जितने नौकर हैं ये जनरलों के घर में जो मीनियल वर्क कर रहे हैं वो सारे गिलगिट बाल्टिस्तान में हैं। और मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं कि अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए उसको। वहां मेन जो वहां पे कारोबार था गिलगिट बाल्टिस्तान में टूरिज्म के अलावा वो ब्रिकलिंस का था, यानी ईंटे के भट्ठे का। और वहां पे वो बस उसी में इंगेज थे। कश्मीर वैली में भी ईंटे के भट्टे, और आप वहां जाके देख लीजिए सारे अपने। एक मिनट, वहां यूपी और बिहार के लड़के काम करते हैं। तीसरी बात, इन्होंने वो मौलाना साहब को बोला आप दाढ़ी कटवा लीजिए, बाल कटवा लीजिए। आज इनसे पूछो, आज ये बाबर कादरी से पूछो कि वहां पे जो पीओके से लगा हुआ इलाका है, जिंगजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, वहां पे दाढ़ी बैन हो गया है, वहां पे बुर्का बैन हो गया है, वहां मोहम्मद नाम रखना बैन हो गया है। आज ये पाकिस्तान की हुकूमत को कंडेम करें।